इस क्वेश्चन को चालू करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको बताते हैं। देखो, जो थीटा और हमें फाई दे रखा है एंगल, वो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 0 डिग्री से वो हमें π/2 मतलब 0 रेडियन से π/2 रेडियन दे रखा है। ये 0 डिग्री होता है और ये π/2 क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब थीटा और जो फाई है ना, वो हमें देखो यहाँ पे इक्वल टू तो है नहीं, तो ये 0 से π/2 है, ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इसमें ये इधर भी क्लोज ब्रैकेट नहीं है। दूसरा देखो, 0 से पाई में ये होता है 0, ये होता है π/2। 0 से π/2 में, पाई में नहीं, 0 से π/2 में साइन थीटा ले लो या कॉस थीटा ले लो या साइन फाई ले लो, कॉस फाई ले लो, क्योंकि थीटा और फाई तो एंगल ही होता है। तो ये क्या होता है, ये 0 से 1 के बीच में होता है। 0 1 पे आप बोलोगे क्लोज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे भी 0 और पाई पे क्लोज है नहीं। ये भी 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब ये लेस देन 1 होता है। साइन थीटा जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा भी 0 से 1 के बीच में आएगा। अब आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, जो भी 0 से छोटी, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 1/2, ये 1 और 0 के बीच में है, इसका स्क्वायर कर दोगे ये और छोटा हो जाएगा 1/4। जैसे 1/3 है, इसका स्क्वायर करोगे 1/9, ये और छोटा हो गया, 1/3 से और छोटा हो गया। आप पावर 4 भी चढ़ा लोगे तो भी, जैसे 1/3 की पावर 4 चढ़ा ली और छोटा हो जाएगा। जितनी पावर बढ़ाते जाओगे, अगर ये 0 से 1 के बीच में है, कोई भी चीज़ 0 से 1 के बीच में है, जैसे कोई भी चीज़ है 0 से 1 के बीच में, इसकी जितनी ज़्यादा पावर चढ़ाओगे उतना ज़्यादा छोटा होता जाएगा, उतना ज़्यादा छोटा होता जाएगा। ठीक है, 1/81 आ गया। अब आप 9 का स्क्वायर करोगे, जैसे ही 1/81 आ जाएगा। मतलब आप समझ गए ना, जितना बढ़ाते जाओगे पावर उतना ये छोटा होता जाएगा नंबर। ठीक है, अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिग्मा मतलब होता है सम्मिशन, मतलब सम करो। n इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू 0 डालो, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो और प्लस का साइन लगाते जाओ। एस ऑफ इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म क्या होता है, a/1 माइनस आर, जहाँ पे मॉड ऑफ आर लेसर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है आर 1 से -1 के बीच में होना चाहिए, तभी इन्फिनिटी टर्म का फॉर्मूला लग सकता है। कॉमन रेशियो क्या होता है, a2/a1 या a3/a2। सबमिशन का आपको ढंग से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सबमिशन मतलब होता है सम करना। n की वैल्यू यहाँ पे एक बार 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो। 1 पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो कॉस 4 थीटा, कॉस 6 थीटा। क्योंकि यहाँ पे अपना मैंने आपको बताया था, ये दोनों एंगल 0 से π/2 के बीच में दे रखा है। थीटा और फाई भी हमें 0 से π/2 के बीच में दे रखा है। तो अपना कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा भी अपना 0 से 1 के बीच में ऑस्किलेट करेगा। आप देख लो, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्लोज नहीं है, वरना यहाँ पे भी क्लोज आता। और जब 0 और 1 के बीच का कोई नंबर होता है, उसकी जितनी पावर बढ़ाते हैं वो उतना छोटा होता जाता है। तो ये सबसे बड़ा, फिर ये उससे छोटा हो जाएगा, फिर ये और छोटा हो जाएगा, फिर ये और छोटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इन तीनों में हम इसलिए ही लगा सकते हैं क्योंकि ये छोटा होता जाएगा। इसमें भी यही होगा, साइन स्क्वायर फाई और छोटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन 4 फाई और छोटा हो जाएगा। ठीक है, जेईई में 2021 का क्वेश्चन है, इसमें आपको मालूम होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिग्मा का मतलब होता है सम कर दो, एन 0 से इन्फिनिटी पुट करो और सम करते जाओ। और सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ जीपी तभी लगाते हैं जब मॉड ऑफ आर लेसर देन 1 होता है। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, a/1 माइनस आर। आर कैसे निकालते हैं, a2/a1 या a3/a2 पुट कर दो, आर आ जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को चालू कर रहा हूँ। देखो, एक्स हमें ये दे रखा है, ये मैं लिख ले रहा हूँ। और सिग्मा कैसे खोलते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी
n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी कॉस 2 की पावर में n थीटा। ठीक है, अब देखो पहले n की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, एंड में इन्फिनिटी पुट करेंगे। देखो x इक्वल टू कॉस 2 इंटू 0 0 होता है कॉस 0 थीटा, प्लस कॉस 2 अंजा 2 होता है 2 थीटा, प्लस कॉस 4 थीटा, प्लस कॉस 6 थीटा, प्लस ऐसे ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, x इक्वल टू ये कॉस की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, कॉस थीटा भी तो कोई नंबर ही होगा तो वो 1 आता है, कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, फिर कॉस 4 थीटा प्लस ये चलता जाएगा। अब देखो x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो भी निकालना पड़ेगा, मैं इधर कोने में निकाल देता हूँ। r क्या होगा a2 बटे a1, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा ही आया, या a3 बटे a2 कॉस 4 थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आया, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा आया। a अपना 1 आया, ये फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस आर अपना कॉस स्क्वायर थीटा आया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये अपना क्या आ गया, x अपना आ गया 1 अपॉन ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके ठीक है, तो अब यहाँ से साइन स्क्वायर जो थीटा आ जाएगा वो अपना कितना आ गया, देखो ये इधर गया ये इधर आया, ठीक है, या इन दोनों को पलटी मार दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 बटे एक्स आ गया, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देना तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये एक्स का 1 बटे एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अपने को ये और दे रखा है y इक्वल टू n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी साइन 2n5। ठीक है, इसको भी अपन ओपन करके लिख लेते हैं प्यार से ऐसे ही। ठीक है, देखो y इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी साइन 2n5। ठीक है, पहले n यहाँ पे 0 पुट करोगे तो साइन 0 थीटा प्लस साइन, अब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो साइन स्क्वायर फाई है भाई, फाई थीटा की गलती मत करना, यहाँ पे फाई है तो साइन 0 फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन 4 फाई प्लस अब 3 पुट करेंगे तो साइन 6 फाई प्लस ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है, प्लस ये साइन स्क्वायर फाई प्लस ये साइन 4 फाई और ये चलता जाएगा। ठीक है, देखो अब y इक्वल टू r क्या हो गया, r हो गया a2 बटे a1, मतलब साइन स्क्वायर फाई बटे 1, मतलब साइन स्क्वायर फाई हो गया। तो a तो अपना था a अपॉन 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला, a था 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब देखो साइन स्क्वायर के अंदर कोई भी एंगल हो, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपना क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर फाई क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई होगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू वाई, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया तो कॉस स्क्वायर फाई अपना कितना आ गया 1 अपॉन वाई के, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लोगे कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई बन जाएगा और ये वाई 1 अपॉन वाई बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अब अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है z की वैल्यू ये दे रखी है, इन तीनों में रिलेशन निकालना है, तो z का भी ओपन करके लिख लेते हैं, और क्या कर सकते हो, z इक्वल टू देखो सिग्मा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी कॉस स्क्वायर कॉस 2n थीटा कॉस 2n थीटा इंटू साइन 2n फाई, साइन के साथ वाला फाई है
कॉस के साथ वाला थीटा है, तो हमें ये रिलेशन में से कौन सा ठीक होगा वो बताना है। देखो एन की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 थीटा साइन 0 फाई प्लस कॉस, अब एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस, अब एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे कॉस 4 थीटा साइन 4 फाई, और ये ऐसे चलता जाएगा, एंड में एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस ये क्या आ गया कॉस 4 थीटा साइन 4 फाई प्लस ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। जेड की वैल्यू आ गई। अब इसमें इन्फिनिटी टर्म तक का लगाते हैं तो ए अपना 1 है अपॉन 1 माइनस आर अपना क्या आएगा, आर आएगा A2/A1, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5/1 आ गया, या आप इसको इससे डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा, आप करके देख लो। तो ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5। अब देखो जेड आ गया, हमें एक्स वाई जेड के टर्म में बैठाना है, तो x की वैल्यू अपन ने क्या निकाली यहाँ से, देखो x की वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास 1/x आई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास 1/x आई, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू 1/y आई, कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू अपने पास 1/y आई। पर इस क्वेश्चन में एक झोला है, कॉस स्क्वायर थीटा हमें दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर फाई दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई है। देखो ये वाला तो आपने पढ़ाई होगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपना 1 होता है, तो जो कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1/y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर भेजा तो 1/y माइनस 1 ये किसके बराबर आ गया माइनस साइन स्क्वायर फाई की। ठीक है, अब देखो एलसीएम लोगे तो ये y आ गया 1 माइनस वाई आ गया इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, माइनस है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस वाई, दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा अपॉन वाई, तो ये साइन स्क्वायर फाई अपने पास किसके बराबर आ गया साइन स्क्वायर फाई अपना आ गया वाई -1 अपॉन वाई। अब यहाँ पे मैं चलो सिमिलरली करके आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से कॉस स्क्वायर, चलो छोड़ो, देखो अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से देख लो अगर ये थीटा होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमें निकालना है 1 माइनस 1/x। ठीक है, तो x माइनस 1/x ये हो गया एलसीएम। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास ये आ गया। अब इससे अपना तीनों में रिलेशन आ जाएगा, उससे देख लेंगे ये कौन से मैच कर रहा है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें अपन पुट कर देते हैं अब जेड इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया अपने पास x माइनस 1/x, और साइन स्क्वायर फाई अपना कितना आ गया y -1 अपॉन वाई। ठीक है, अब देखो इससे हमें मैच करना है, तो देखो आपको साफ दिख रहा है सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो देखो 1/1 माइनस, इधर मैं ये लगा लेता हूँ, देखो x y तो एलसीएम आ गया,
ठीक है, ये तो अपना एलसीएम आ गया। अब अपन क्या करते हैं, एक्स वाई तो मल्टीप्लिकेशन में तो ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लिकेशन में x माइनस वन इंटू वाई माइनस वन, इन दोनों को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे कर लेता हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, प्लस होते तब एलसीएम लेता, गलती से मुंह से निकल गई, एलसीएम नहीं है यहाँ पे। दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे x इंटू वाई आएगा और ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, x माइनस वन इंटू वाई माइनस वन। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई होगा पहले, ठीक है, फिर माइनस एक्स, फिर इसका कर दो माइनस वाई, फिर इसका होगा तो ये प्लस वन। तो ये आ गया अपने पास। तो अपने पास ये क्या आ गया, अब इधर माइनस है तो इधर एलसीएम भी हो जाएगा, वन अपॉन एक्स वाई माइनस, ये अपॉन में एक्स वाई तो पूरा ही हो गया, एलसीएम लिया है, अब मैंने एलसीएम लिया एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू जेड। ठीक है, तो ये क्या आ गया, वन अपॉन एक्स वाई, ये माइनस को अंदर भेजा तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस वन, अपॉन में एक्स वाई तो है ही। अब इस पूरे का रेसिप्रोकल है तो इसको पलट दो, तो ये क्या हो गया, एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जेड। तो ये देखो, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास क्या आ गया, जेड एक्स प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई, या देखो डायरेक्ट मत लिखो, एक्स प्लस वाई माइनस वन, आपको समझ में नहीं आएगा, इक्वल टू एक्स वाई। अब देखो यहाँ तक अपन ने निकाल लिया, जेड को इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा जेड वाई, और माइनस जेड, और इधर क्या है एक्स वाई, ये माइनस का जेड है, इधर जाके प्लस का जेड हो जाएगा, तो ये क्या गया, एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। इसमें से जेड कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लीकेशन में जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। ये कौन सा, ये डी